ईरान और इजराइल के संघर्ष में अमेरिका बार बार ईरान को लेकर टिप्पणियां कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे कि ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो बयान दिया है उससे साफ है कि फिलहाल ईरान अपने हथियार डालने वाला नहीं है। भारतीय समय अनुसार 17 जून को रात करीब 9:45 बजे ट्रंप ने लिखा कि हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। फिलहाल वो वहां सुरक्षित हैं, उन पर अभी हमला नहीं करेंगे। फिलहाल उनको नहीं मारेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ट्रंप ने इस पोस्ट में सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ईरान के नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को कहा है। उनको टारगेट किए जाने वाले पोस्ट को शेयर करने के बाद ट्रंप ने एक और बयान लिखा, कहा कि बिना शर्त समर्पण करो। इस बयान से पहले ट्रंप ये भी कह चुके थे कि ईरान के एयर स्पेस पर अब अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ईरान के पास अच्छे हथियार और स्काई ट्रैकर थे, लेकिन अमेरिका से बेहतर नहीं है। ट्रंप के लगातार पोस्ट के बाद ईरान के लीडर खामेनेई का जवाब आया। ट्रंप के सरेंडर वाले पोस्ट के 5-6 घंटों के बाद खामेनेई के एक्स हैंडल से लिखा गया कि जंग अब शुरू हुई है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौट रहे हैं। इसके बाद एक और पोस्ट में लिखा गया कि हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम जायोनी वादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। यानी कि इजराइल को ईरान का संदेश साफ है कि ईरान फिलहाल सीज फायर के मूड में नहीं है। इससे पहले भी ईरानी अधिकारी बोल चुके हैं कि जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता वो युद्ध विराम पर चर्चा नहीं करेंगे। खबर एक और आ रही है ये कि इस संघर्ष में अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का साथ दे सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS न्यूज ने छापा कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि फोर्डो भी टारगेट पर है। फोर्डो को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बताते चलें कि G7 देशों ने भी साफ कर दिया है कि वो इस संघर्ष में किसके साथ हैं। 17 जून को G7 नेताओं ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। कहा था कि हम G7 के नेता मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, पुष्टि करते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अब आपको दोनों देशों के संघर्ष का ब्रीफ बता देते हैं। 12-13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया और इजराइल के 2 सबसे बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट किया था। फिर इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ताजा अपडेट आ रहा है कि बीती रात इजराइल के तेल अवीव पर विस्फोट देखे गए। इजराइल का दावा है कि ईरान उनके ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने भी तेहरान में 12 मिसाइल प्रक्षेपण साइट्स को ध्वस्त कर दिया है। इस संघर्ष से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।